आरजेडी जो सवाल को उठा रहा है वो जेन्युइन सवाल उठा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको लगता है कि डिरेल हो गए हैं। इसका दिल्ली में लोग बोल रहा है कि जिसका तिसका पैरे मुख्यमंत्री पकड़ ले रहा है। तो मुख्यमंत्री पद का एक गरिमा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री गरिमा को नहीं समझ रहे हैं तो इस्तीफा दे दें। इंजीनियर का पैर पकड़ ले रहे हैं, कभी ये आरपी सिन्हा का पैर पकड़ ले रहे हैं, कभी जो है रविशंकर जी का पैर पकड़ ले रहे हैं। अब विजय चौधरी को छोड़ के कोई जदयू में भी नजर नहीं आता है। बीजेपी बिहार में, अब बीजेपी में तो बीजेपी को जब केंद्र से चलाना है तो किसी को भी बना के चला सकती है। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसको लेकर बिहार में तमाम तरह के महिला से जुड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे साथ है पूर्व सांसद साधु यादव जी। सर, आज महिला दिवस है। महिला दिवस पर बिहार में एक चर्चा बहुत तेजी से है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आरजेडी का आरोप है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का अपमान किया। पहले तो कैसे देखते हैं जो आरजेडी की ओर से आरोप किया जाता है, चूँकि आप वीडियो आपने भी देखा होगा उस वीडियो को। बिल्कुल, आरजेडी जो सवाल को उठा रहा है वो जेन्युइन सवाल उठा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको लगता है कि डिरेल हो गए हैं। डिरेल हो गए हैं? हाँ, डिरेल हो गए हैं इसलिए कि वो कहीं किसी का पैर छू लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। कभी पैर रविशंकर का पकड़ ले रहे हैं, कभी आरपी सिन्हा का पकड़ लेते हैं, कभी इंजीनियर का पकड़ लेते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी का पकड़ लेते हैं। चलो प्रधानमंत्री का तो पकड़ते हैं तो चलेगा, लेकिन इतने मने जिसको तिसको सबका पैरे पकड़ ले चल रहा है। इसलिए बिहार का शिकायत हो रहा है, पूरे बिहार का शिकायत हो रहा है देश में। और यहाँ हम दिल्ली में बैठल थे, यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि बिहार का कैसा मुख्यमंत्री है कि भाई दिल्ली में तिसका दिल्ली में लोग बोल रहा है कि जिसका तिसका पैरे मुख्यमंत्री पकड़ ले रहा है। तो मुख्यमंत्री पद का एक गरिमा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री गरिमा को नहीं समझ रहे हैं तो इस्तीफा दे दें। और दूसरे को जदयू में भी बहुत लोग हैं, बीजेपी में भी बहुत लोग हैं। तो बीजेपी और जदयू का मतलब मुख्यमंत्री का बदलाव करके चयन दूसरे को कर लेना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते, हमको तो लगता है कि नहीं कर पाएंगे, तो राज्यपाल महोदय को चाहिए कि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति लगाने का बिहार में केंद्र को प्रस्ताव दे देना चाहिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन की आप मांग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि मुख्यमंत्री बिल्कुल डिरेल हो गए हैं, मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया है, बीमार हो गए हैं, बिहार के छवि खराब कर रहे हैं। पैर पकड़ पकड़ के जहे तहे पैर पकड़ रहे हैं। कभी इंजीनियर का पैर पकड़ ले रहे हैं, कभी ये आरपी सिन्हा का पैर पकड़ ले रहे हैं, कभी जो है रविशंकर जी का पैर पकड़ ले रहे हैं। तो उनका कोई ठिकाना ही नहीं है, किसी का ही कभी भी पैर पकड़ लेंगे। वो पेड़ को पकड़ लेते हैं, जानवर को भी पकड़ ले रहे हैं। तो ये हालात है बिहार में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अब दिमागी संतुलन उनका ठीक नहीं है। इससे कामकाज बिहार में असर पड़ रहा है। अब बिहार का बहुत बदनामी हो रहा है देश में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को कि तो स्वयं इस्तीफा दे करके जदयू के किसी आदमी को या बीजेपी के आदमी को, जब गठबंधन में हिले हैं तो उनको सौंप देना चाहिए। अगर हमको लगता है कि वो नहीं सौंप पाएंगे तो राज्यपाल महोदय को चाहिए कि एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दें कि बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, बिहार की स्थिति गड़बड़ है और मुख्यमंत्री का स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए इनको बर्खास्त करने का केंद्र सरकार को एक अनुशंसा कर दें। नहीं तो बीजेपी और जदयू मिल करके और बदलाव करना चाहती है तो बदलाव कर लेना चाहिए, बदनामी से तो बचेगा। आरजेडी जो कल वीडियो जारी की है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बता रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में कैसे महिलाओं का उत्थान हुआ। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के राज्य में महिलाओं का उत्थान हुआ है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात बोल रहे हैं ना, ये पहले बोलते थे तो शोभा भी देता था, अच्छा भी लगता था। लेकिन आज के दिनों में, आजकल के दिनों में जो मुख्यमंत्री का जो हालात है, वो कब किसके बारे में क्या बोल देंगे उनको इतना ही पता नहीं है कि सम्मानित माननीय महिला मुख्यमंत्री को इसका पति बोल रहे हैं। यही दुर्भाग्य है। उनको सोचना चाहिए कि कहाँ बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। उनसे पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी है, नीतीश कुमार से पहले मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी है। इसलिए उनको सोचना चाहिए पहले इस बात को, ज्ञान नहीं है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी डिरेल हो गए हैं, अपंगु हो गए हैं, मानसिक संतुलन खराब हो गया है, बीमार हो गए हैं
अब बिहार का बदनामी हो रहा है और पार्टियों का भी बदनामी हो रहा है, जदयू का बदनामी हो रहा है, बीजेपी का भी बदनामी हो रहा है कि कैसे कैसे मुख्यमंत्री को बिहार बना के बीजेपी और जदयू चल रहा है भाई। नीतीश कुमार के कारण जदयू बीजेपी दोनों का बदनाम है। हाँ, बीजेपी का भी बदनामी है, जदयू का भी बदनामी है, जदयू और बीजेपी दोनों का बदनामी हो रहा है कि जबरदस्त ढंग से बदनामी हो रहा है बिहार में। जी आप कह रहे हैं, देश में बदनामी, बिहार का बदनामी देश में हो रहा है। जी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देके जदयू के किसी नेता या बीजेपी के किसी नेता को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, जदयू के अंदर बहुत लोग टैलेंट लोग हैं, विजय चौधरी ही टैलेंट आदमी है। विजय चौधरी, हाँ, विजय चौधरी टैलेंट है, उनको बना देना चाहिए, नहीं तो बीजेपी भी किसी नेता को बना दे। लेकिन कम से कम बिहार का मान सम्मान इज्जत बचाने के लिए ये काम करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। आपको लगता है कि बिहार बीजेपी में नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा है बीजेपी के नेता में भी? अब विजय चौधरी को छोड़ के कोई जदयू में भी नजर नहीं आता है। बीजेपी बिहार में, अब बीजेपी में तो बीजेपी को जब केंद्र से चलाना है तो किसी को भी बना के चला सकती है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पूर्व सांसद साधु यादव, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के मैं धीरज सिंह।